प्यारे बच्चों, मैं ब्रजमोहन कोकंदे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्यान आईएएस एकेडमी में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संधि। और संधि में बच्चों क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले जो हमारी कक्षाएं हो चुकी हैं उसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों? स्वर संधि। ठीक बच्चों, तो आज समझते हैं क्या व्यंजन संधि। संधि और बच्चों संधि में क्या है? व्यंजन संधि। बच्चों तो बच्चों संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है हमने पिछली कक्षा में भी समझा और अब समझते हैं बच्चों। स्वर संधि होती है बच्चों, व्यंजन होती है, और कौन सी होती है बच्चों? विसर्ग। ठीक बच्चों, तो स्वर संधि में क्या होता है बच्चों? स्वर संधि में बच्चों स्वरों का मेल। और जो व्यंजन में क्या होता है? स्वर एवं व्यंजनों का मेल। स्वर एवं व्यंजनों। ठीक बच्चों, और विसर्ग में क्या होता है बच्चों? इसमें सभी आते हैं। आपका विसर्ग आएगा, क्या क्या आएगा बच्चों? विसर्ग होगा, स्वर होगा, और बच्चों क्या होगा? व्यंजन। ठीक है, तो हमको आज कौन सी संधि पढ़नी है? व्यंजन संधि। तो बच्चों व्यंजन संधि समझते हैं कि जो व्यंजन संधि है वो किस तरीके से बनती है। तो बच्चों देखिए, व्यंजन संधि कब बनेगी बच्चों? जब पहला वर्ड, जो पहला वर्ड होगा किसका बच्चों? शब्द का। आपको शब्द दिए जाएंगे, एक शब्द ये कौन सा बच्चों? पहला शब्द प्लस दूसरा शब्द। ठीक बच्चों, तो देखिए पहले शब्द का स्वर हो सकता है क्या? वर्ड पहला क्या हो सकता है बच्चों? स्वर। और दूसरे शब्द का व्यंजन। ठीक बच्चों, यहाँ समझते हैं बच्चों। अब दूसरा बच्चों, पहले शब्द का क्या हो सकता है? व्यंजन। और बच्चों दूसरे शब्द का क्या हो सकता है? स्वर। और बच्चों दोनों क्या हो सकते हैं? व्यंजन और बच्चों व्यंजन। ठीक, तो बच्चों ये समझा जो संधि क्या होगी, बनेगी, जो मेल होता है, तो उसमें बच्चों क्या क्या हो सकता है? स्वर, व्यंजन, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, व्यंजन बच्चों। ठीक, अब समझते हैं कुछ नियम है जो कि महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे बच्चों, जिनसे व्यंजन संधि बनती है बच्चों। तो बच्चों व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हमको क्या वर्णमाला समझनी चाहिए कि वर्णमाला क्या होती है, और वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? अक्षर, वर्ण, ध्वनियां बच्चों। तो क्या समझना बच्चों हमको? वर्णमाला। वर्णमाला, तो बच्चों वर्णमाला में क्या क्या होता है? वर्णमाला में स्वर होते हैं, और बच्चों क्या होता है? व्यंजन होते हैं। ठीक बच्चों, तो स्वरों को हमने बच्चों किसमें समझा? स्वर संधि में। वहां हमने आपको बताया कि चार क्या होते हैं? चार आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और 8 बच्चों दीर्घ स्वर होते हैं। वहां बताया हमने कौन से दीर्घ होते हैं और कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक बच्चों, आज हमको क्या समझना? व्यंजन, कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं और किस तरीके से उनको क्या किया? वर्गीकृत किया गया। तो बच्चों पहले हम बनाते हैं वर्ग। ठीक बच्चों, तो कितने वर्ग बनाएंगे? 5 वर्ग बनाएंगे। ठीक बच्चों, अब 5 वर्ग हमने बना लिए, तो इसमें क्या हम व्यंजनों को व्यवस्थित करेंगे। देखिए बच्चों, ये कितने व्यंजन है? ये 25। तो इन 25 व्यंजनों को बच्चों क्या बोलेंगे? कितने? 25 व्यंजनों को बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक बच्चों, अब और व्यंजनों को समझते हैं बच्चों।
तो देखो बच्चों, या, र, ला और बच्चों वाह, इन चार व्यंजनों को क्या बोलते हैं बच्चों? तो इनको बोलते हैं अंतयस्थ। अंतयस्थ बच्चों। और बच्चों, तो बच्चों अगले हैं सा, स, स, ह। तो बच्चों इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं बच्चों संघर्षी। और बच्चों अगले व्यंजन, ठीक है बच्चों, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या व्यंजन समझे। तो देखिए ये अंत्यस्थ बच्चों, अंत्यस्थ क्यों बोलते हैं बच्चों? जब जो हम उच्चारण करते हैं इनका, तो श्वास वायु जो उच्चारित जो वायु होती है वो क्या बच्चों? अंतर, जैसे या, र, रा, मतलब अंदर से जो अंत्यस्थ, अंदर से ला, व, क्या लगी जो श्वास वायु वो हमारी अंदर से निकल रही है बच्चों। और जो संघर्षी व्यंजन होते हैं बच्चों, इनका उच्चारण करने पर क्या होता है कि जो हमारी श्वास वायु होती है उसमें क्या होता है? घर्षण होता है, घर्षण होता है। तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? संघर्षी। और बच्चों संयुक्त व्यंजन, ये क्या है कि दो व्यंजनों के योग से इन व्यंजनों का क्या हुआ बच्चों? निर्माण हुआ है। ठीक बच्चों, तो ये समझे तो ठीक बच्चों। अब आगे समझते हैं जो नियम है, कौन कौन से नियम है जिनसे संधि बनती है। तो बच्चों आज का नियम है हमारा पहला नियम, का, च, ट, त, पा का नियम। कौन सा बच्चों? का, च, ट, त, पा का नियम बच्चों। अब बच्चों का, च, ट, प, ता, का, च, ट, त, पा। तो अब देखते हैं बच्चों काटा तपा कौन से हैं, किस वर्ग में रखे जाते हैं? तो हमारे ये क्या है बच्चों? हम बताए थे आपको क्या है? वर्ग। ठीक बच्चों, तो देखिए का, च, ट, त, पा कौन से वर्ग में आ रहे हैं? प्रथम वर्ग में बच्चों। ठीक, तो इसको क्या और बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्रथम वर्ग नियम। ठीक बच्चों, और बच्चों अब समझते हैं कि इनसे क्या ये काचट तपा, इनके साथ किन वर्णों का योग से जो एक नया वर्ड बनता है। और जब नया वर्ड बनेगा बच्चों तो क्या होगा? ये किसी शब्द के क्या होंगे बच्चों? अंतिम वर्ड, किसी शब्द का, और जो वो शब्द होगा बच्चों क्या होगा? प्रथम शब्द होगा। तो बच्चों ये क्या होगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड, अंतिम वर्ड। ठीक बच्चों, तो इनके साथ बच्चों क्या क्या योग होगा और कौन सा वर्ड में ये जो काचा टप्पा परिवर्तित होंगे बच्चों? तो इनके साथ बच्चों स्वर का, और बच्चों व्यंजन। ठीक, और व्यंजन कौन कौन से बच्चों, कौन से वर्ग आएगा इनके साथ? तीसरा, और बच्चों तीसरा और चौथा वर्ग। ठीक बच्चों, और कौन कौन से व्यंजन बच्चों? अंत्यस्थ, अंत्यस्थ। ठीक बच्चों, और इसको बच्चों किस तरीके से और लिख सकते हैं? अंतस्थ। ठीक बच्चों, तो इनके साथ जो योग से अब इनका परिवर्तन होता है, तो देखते हैं किस किस में परिवर्तन होगा बच्चों। तो देखिए का किस में परिवर्तन होगा? का बच्चों किस में हो जाएगा? गा में। और बच्चों चा का किस में परिवर्तन होगा? तो चा का जा में, चा का बच्चों जा में। और बच्चों टा का किस में परिवर्तन होगा? तो टा का बच्चों डा में। ठीक बच्चों, और ता का परिवर्तन बच्चों किस में होगा? ता का परिवर्तन होगा दा में। और बच्चों पा का परिवर्तन होगा वाह में। ठीक बच्चों, अब बच्चों इसके क्या समझते हैं? जो एग्जाम्पल है उनको समझते हैं। ठीक, और किस तरीके से परिवर्तन होता है उसको भी समझते हैं।
तो जो क्या उदाहरण इसका, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। तो बच्चों कौन सा शब्द बनेगा ये देखते हैं, तो कौन सा शब्द बनेगा बच्चों, दिग दिगंबर। अब बच्चों समझना कि किस तरीके से नया वर्ड बना। तो बच्चों जो प्रथम शब्द है उसका क्या, अंतिम वर्ण, ठीक है बच्चों। और बच्चों जो क्या अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण जो अंतिम शब्द बच्चों, और क्या अंतिम शब्द का बच्चों क्या है, प्रथम वर्ण। इन दोनों के योग से बच्चों क्या बना, इन दोनों के योग से का परिवर्तन बच्चों किस में हुआ, का परिवर्तन हुआ गा में, ठीक बच्चों। तो देखिए क्या बना, गा, और इन किसके, इन दोनों के योग से, ठीक बच्चों। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, गांव में। तो यहाँ दी तो था पहले, और बच्चों माँ आधा और बा, ठीक बच्चों। तो ये जो गा बना है, ये बना है हमारे का और आ के योग से, ठीक। आगे और उदाहरण समझते हैं बच्चों, जैसे आपको दिया जाता है दिग्गज। अब क्वेश्चन दिया जाता है दिग्गज का संधि विच्छेद, ठीक, बताइए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप इसका किस तरीके से तोड़ सकते हैं, हमको ये देखना बच्चों। जो गा है, गा किसके परिवर्तन से बनता है, तो गा बच्चों का के परिवर्तन से बनेगा, ठीक बच्चों। तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, दिक, ठीक बच्चों, प्लस ये क्या है, ये क्या है बच्चों, पूर्ण शब्द है, ठीक, पूर्ण शब्द है। तो किस तरीके से लिखेंगे, दिक प्लस गज, ठीक बच्चों। आगे और समझते हैं बच्चों, जैसे बाक प्लस ईस, बाक प्लस बच्चों ईस। तो बच्चों इसका समझते हैं कि किस तरीके से संधि इसमें बनती है, ठीक। तो बच्चों क्या लिखेंगे, बा, फिर बच्चों अब का, और ये क्या हुआ बच्चों, आपके स्वर, क्या लिखा थे बच्चों, स्वर, ठीक बच्चों। तो का किस में परिवर्तन होगा, गा में, गा में हो गया बच्चों। अब ये स्वर जो आपको दिया है, ये किस में परिवर्तन होगा, तो ये स्वयं रहेगा, और इस पर क्या लग जाएगी, इसके बच्चों मात्रा, ठीक बच्चों। और बच्चों सा आपका ये, तो क्या बना बच्चों, बा गीस, ठीक बच्चों। आगे समझते हैं, जैसे बच्चों अच, अच प्लस अंत। तो बच्चों अब इसको संधि बनाते हैं, किस तरीके से इसकी संधि बनेगी, आ, और बच्चों चा, चा का किसमें परिवर्तन होगा बच्चों, जा में, ठीक बच्चों, चा का किसमें परिवर्तन होगा, जा में। तो क्या बनेगा बच्चों इसका, इसका वजह चा का किसमें परिवर्तन हो गया, जा में, ठीक बच्चों। और ये ता, और जो बिंदी है बच्चों ये आपकी लग जाएगी, तो क्या बनेगा, अजंत, ठीक बच्चों। आगे समझते हैं बच्चों, जैसे अक्सर पूछा जाता है सत प्लस गुण, ठीक बच्चों। तो इसको क्या बनेगा इसका बच्चों, इसका बनेगा सद गुण, सदगुण। कैसे बच्चों, ता का किसमें परिवर्तन होता है, दा में, ठीक बच्चों। तो ये हमने क्या समझा कि व्यंजन संधि का प्रथम नियम, और इसके बाद में समझेंगे बच्चों दूसरा नियम क्या है बच्चों। तो बच्चों हमारा है दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या बच्चों, दूसरा नियम है पंचमा अक्षर नियम। तो बच्चों समझते हैं कि पंचमाक्षर कौन कौन से वर्ड होते हैं वर्णमाला में बच्चों। तो पंचमाक्षर बच्चों कौन से होंगे, ये कौन सा वर्ग है बच्चों, हमारा 5वां वर्ग, ठीक बच्चों। और इसी वर्ग में आने वाले वर्ड कौन से होंगे, पंचमा अक्षर, इनको क्या बोल सकते हैं, पंचमा अक्षर या पंचमा वर्ड, ठीक बच्चों। तो पंचमा वर्ड कौन कौन से हुए, तो देखिए ये आपके क्या है, 5 पंचमा अक्षर है, ठीक बच्चों। तो बच्चों अब आगे समझते हैं कि जो प्रथम वर्ग के बच्चों कौन कौन से वर्ड हैं, का च ट त पा, का च ट ट त पा, ठीक बच्चों। इनके साथ बच्चों पंचमाक्षर, ठीक बच्चों, क्या पंचमाक्षर। और बच्चों पंचमाक्षर को क्या बोल सकते हैं, अनुनासिक, इनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक, ठीक बच्चों।
जो इनका योग होता है का चटा पा के साथ पंचमाक्षरों का। तो बच्चों जो का होगा वो किसमें परिवर्तन होगा बच्चों, का अपने पांचवें वर्ड में। तो का किसमें बच्चों परिवर्तन होगा, अब उसके पांचवें वर्ड मतलब पांचवें वर्ग में। ठीक बच्चों, इसका परिवर्तन हो जाएगा पांचवें वर्ग में बच्चों। इसका भी किसमें परिवर्तन होगा, पांचवें में। टा का किसमें वो परिवर्तन होगा, पांचवें में। ता का किसमें परिवर्तन होगा, पांचवें वर्ड में। और पा का बच्चों किसमें होगा, पांचवें वर्ड में। ठीक बच्चों, तो कौन कौन से वर्ड बच्चों हैं, तो बच्चे चा का, और बच्चों टा का कौन सा है पांचवा वर्ड, और बच्चों ता का कौन सा है, ना। और पा का बच्चों माँ। ठीक बच्चों, अब क्या समझते हैं कुछ एग्जाम्पल, क्या समझते हैं एग्जाम्पल। ठीक बच्चों, तो आपको ये समझ में आया होगा ना। ठीक बच्चों, कुछ ना बहुत साधारण रूप से हम समझा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और उदाहरण से समझते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, जैसे बच्चों अप प्लस में, अप प्लस में। ठीक बच्चों, तो अब समझते हैं इसमें कि पा का परिवर्तन क्या हुआ बच्चों, माँ में। ठीक बच्चों, तो अ और माँ में परिवर्तन हो गया तो बच्चों क्या बढ़ेगा, माँ प्लस में, क्या बना बच्चों, अम में। ठीक, इसी प्रकार बच्चों अगला जैसे सट प्लस मुख, सट प्लस मुख। तो बच्चों क्या बन गया इसका, स, और टा का किसमें परिवर्तन होगा बच्चों, टा का नाम है सन मुख। ठीक बच्चों, आगे शब्द समझते हैं जैसे बच्चों तप प्लस में, तप प्लस में। तो बच्चों इसका क्या बनेगा, पा का किसमें परिवर्तन होगा, माँ में, तो तम में। ठीक बच्चों, आगे समझते हैं बच्चों जैसे जगत प्लस नाथ। तो बच्चों ता का किसमें परिवर्तन होता है, दा में, तो क्या बनेगा, जगत, जगत नाथ। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या समझा बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, ता का क्या परिवर्तन होगा बच्चों, नाम है। ठीक बच्चों, आगे समझते हैं जैसे जगत प्लस बच्चों नाथ। तो बच्चों ता का किसमें परिवर्तन होगा, ता का होगा नाम है। ठीक बच्चों, तो क्या बनेगा, जगन्नाथ। ठीक बच्चों, तो ये हमने क्या समझा, व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो बच्चों अब समझते हैं हम तीसरा नियम। ठीक बच्चों, तो ये नियम कौन सा बच्चों, आधा पूरा अक्षर नियम बच्चों। आधा प्लस पूरा अक्षर नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपको अक्षर दिया जाएगा, जो वर्ड होगा, उसी का, उसी से जुड़ा हुआ क्या होगा, आधा अक्षर होगा, वही उसी का बच्चों। ठीक बच्चों, तो दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे समान, समान। और बच्चों ये क्या होगा आपका, आधा होगा, आधा। और बच्चों ये जो वर्ड होगा लास्ट अंतिम वाला, ये क्या होगा बच्चों, पूरा। ठीक बच्चों, पूरा। तो कौन कौन से वर्ड है बच्चों, इसको समझते हैं। तो बच्चों कौन सा वर्ड है आपका, चा, चा बच्चों। और बच्चों आधा ना, और पूरा ना बच्चों। और बच्चों आधा जा, और बच्चों पूरा जा। और बच्चों और कौन सा वर्ड है, आधा ला, और बच्चों पूरा ला। और बच्चों कौन सा वर्ड है, आधा टा, पूरा टा। और बच्चों और कौन सा वर्ड है आपका, आधा धा, और पूरा दा।
इसको इस तरीके से लिखते हैं बच्चों। और बच्चों आधा जा और पूरा झा, जा झा, ठीक बच्चों। तो बच्चों अब समझते हैं इनके उदाहरण, किस तरीके से आधा पूरा अक्षर का नियम लागू होता है बच्चों। तो जैसे बच्चों उत प्लस चारण, क्या है बच्चों उदाहरण हमारा, उत प्लस चारण। तो जो क्या शब्द बनेगा इससे, तो उच्चारण, उच्चारण। और बच्चों अगला शब्द समझते हैं, जैसे सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र। तो इससे क्या शब्द बनेगा, दो चा का आधा, क्या चा का आधा हो जाएगा ता का, मतलब चा से पहले क्या बनेगा बच्चों, आधा चा, ठीक बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों, सचरित्र, ठीक बच्चों। और बच्चों आगे समझते हैं, और जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन। तो बच्चों इसका क्या बनेगा, स जा से पहले क्या लगेगा बच्चों, आधा जा, ठीक बच्चों, जन, ठीक बच्चों। और बच्चों आगे और समझते हैं, जैसे तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, ठीक बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों इसका, तद्धित, तद्धित, ठीक बच्चों। तो यहां हमने क्या समझा, कुछ उदाहरणों से, ठीक। कौन सा नियम, तीसरा नियम। और क्या है तीसरा नियम बच्चों, क्या, आधा, आधा पूरा अक्षर नियम बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम क्या समझेंगे, चौथा नियम कौन सा है, तो जो हमारा कौन सा नियम है, चौथा नियम, ठीक बच्चों। चौथा नियम बच्चों क्या है हमारा, चौथा नियम है बच्चों, ना का ना में परिवर्तन, या ना का ना नियम, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ ना का ना नियम। तो बच्चों देखिए ना का ना में परिवर्तन होगा और ना का णा में, ठीक है बच्चों। तो देखो किस तरीके से णा का ना में परिवर्तन होगा और कब ना का परिवर्तन णा में होगा, ठीक बच्चों। तो आपको अगर उदाहरण दिया जाता है बच्चों, जैसे आपको कोई सवाल दिया जाता है, जैसे दिया जाता है पर प्लस मान, क्या दिया है बच्चों आपको, पर प्लस मान, ठीक बच्चों। तो अब पूछा बच्चों इसका संधि क्या होगा, आपसे पूछा कि इसका संधि क्या होगा, तो आप क्या संधि बनाओगे उसकी बच्चों, ना का क्या में परिवर्तन होगा बच्चों, ना में, ठीक बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों, पर प्लस माण, ठीक बच्चों। अब आगे समझते हैं और उदाहरण बच्चों, कि आपको क्या करना है बच्चों, ना का ना में परिवर्तन, ठीक बच्चों। तो आपको दिया बच्चों प्रमाण, ठीक बच्चों। अब इसका क्या करना बच्चों, संधि विच्छेद पूछेगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मतलब इसको तोड़ना है, दो शब्द बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चों, ठीक बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों, प्र प्लस बच्चों क्या बनेगा, मान, ठीक बच्चों। और बच्चों को उदाहरण समझते हैं, जैसे राम प्लस आयन, जैसे राम प्लस आयन। तो बच्चों क्या कौन सा शब्द बनेगा इससे, रामायण, रामायण, ठीक बच्चों। आगे और शब्द समझते हैं, जैसे कृष्ण प्लस ना, तो क्या शब्द बनेगा बच्चों इसे, ना का किसमें परिवर्तन हो जाएगा बच्चों, हाँ में, तो ठीक बच्चों। तो क्या बनेगा, कृष्ण, ठीक बच्चों। और बच्चों जैसे त्रिश प्लस ना, क्या शब्द है बच्चों, त्रिश प्लस ना, तो बच्चों क्या बनेगा इसका, तृष्णा, ठीक बच्चों। तो आज हमारे बच्चों कितने नियम हुए, चार नियम हुए। कौन कौन से हुए बच्चों हमारे, तो पहला नियम था हमारा था का च ट ता पा का नियम, दूसरा नियम था बच्चों हमारा पंचमा अक्षर नियम, ठीक बच्चों। और आपका तीसरा नियम था बच्चों आधा प्लस पूरा अक्षर नियम। और चौथा नियम था बच्चों हमारा णा का ना में परिवर्तन, जिसको बोलते थे णा ना नियम, या ना का ना में परिवर्तन, ठीक बच्चों। और हमने दोनों तरीके से समझाया कि णा का ना में परिवर्तन किस तरीके से होगा और ना का ना में परिवर्तन किस तरीके से होगा, ठीक बच्चों।
तो आज की बच्चों हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, और बच्चों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। जय हिंद, जय भारत।